Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. Start होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. I welcome all the new subscribers to Diva Mantra family. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो without wasting any time, let's start the reaction. आज मेरा रिएक्शन है सितारा यासीन के ऊपर. आप सभी को पता है क्या कंट्रोवर्सी चल रही है. उस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरा वीडियो उसी से रिलेटेड है. चलिए देखते हैं कौन सही है कौन गलत है अकॉर्डिंग टू मी. तो सबसे पहले मैं एक चीज सितारा यासीन जी से बोलना चाहूंगी कि जब से आपको देख रही हूँ और जब से मैं बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखती, लेकिन आपके टाइटल्स देखती हूँ. आज इतने लाख हो गए तो पता चलता रहता है बेसिकली किस टाइप के ब्लॉग्स आ रहे हैं आपके. और एक चीज नोटिस की है, जितने भी वीडियोस आज तक आपके देखे हैं, आप बहुत ही सीधी हैं. आप इतनी सीधी हैं कि आपको सभी लोग बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हों या आपके फेलो यूट्यूबर्स हों, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके दुश्मन हैं. एवरीबडी इज जस्ट यूजिंग यू. सुनने में आपको शायद थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो आप लोगों को पता है कि इनकी जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया के यूट्यूबर्स को भेजी गई. इंडिया के यूट्यूबर्स को इसलिए भेजी गई ताकि कोई लीगल एक्शन में वो इंसान, वो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला आसानी से ना पड़े, उसका काम आसान हो जाए और फिर वो वहां से उड़ा के अपने वीडियोज बनाने चालू करे. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इनको बेसिकली किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करके परेशान करके रखे हुए हैं काफी दिनों से, जब से ये पॉपुलर हुई हैं. तो अब हुआ ऐसा कि इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स को इनका कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा गया, काफी ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह लो आप, और बोला गया कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, थंबनेल ऐसे बनाना, थंबनेल में ये चीज ब्लर करना, थंबनेल में रेड कलर का फॉन्ट यूज करना तो अट्रैक्टिव लगेगा, आप स्टार्ट करो तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा. उसके बाद क्या हुआ कि जो जिनके पास ये सारा इंफॉर्मेशन आया वो थे उन लोग जो सितारा के ऊपर पिछले कई महीनों से इनफैक्ट आज तक वीडियो बना रहे हैं. उनके थंबनेल्स में सिर्फ सितारा दिखती हैं, उनके टाइटल्स में सिर्फ सितारा यासीन दिखती हैं. लेकिन जब उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम एक नोबल काम करेंगे और हम इनके फेवर में बोलेंगे, क्योंकि ये एक औरत की इज्जत का सवाल है. और रियली यू थिंक अबाउट औरत की इज्जत, ये मैं हर उस इंसान से कह रही हूँ, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो वहां का हो, जो आज अचानक खड़ा हो गया है कि हम सितारा की इज्जत बचाएंगे. तो आप लोग जो इतने महीनों से सितारा जी के बर्तन में सालन है कि नहीं है, सितारा जी के हस्बैंड ने कौन से कलर का पैजामा पहना है, टी शर्ट पहनी है या शर्ट पहनी है, सितारा जी के शीशे में, वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए शीशे में कौन दिख रहा है, वो हस्बैंड है या भाई है. जब आप लोग उनकी जिंदगी में इतना घुस करके दिन के 2-2 3-3 वीडियो और बना रहे थे, इतने सारे वीडियो, डेली के 1 वीडियो 2 वीडियो, तब क्या आप लोग उनको बहुत इज्जत बख्श रहे थे, अवार्ड दे रहे थे कोई? तब उनकी बेइज्जती नहीं हो रही थी ना? तो अब आप लोग कैसे कह सकते हैं कि अभी हम उसकी इज्जत के साथ हैं? मतलब आप लोगों ने इज्जत कम नहीं उछाली है बहनों, है कोई कम इज्जत नहीं उछाली आप लोगों ने. अब मैं यहाँ पे ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों उनके भी अगेंस्ट हूँ जो इनके फेवर में है इस वक्त, क्योंकि जिस टाइप की इंफॉर्मेशन के ऊपर आजकल बात हो रही है इनको लेकर के, मेरे हिसाब से अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन आई होती कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती. इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलती. क्यों नहीं बोलती मैं आपको वो भी बताती हूँ. क्योंकि वो किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना नहीं चाहिए. ठीक, तो मैं चुप करके बैठ जाती, ना मैं फेवर में वीडियो बनाती ना मैं अगेंस्ट में वीडियो बनाती, बिकॉज दोनों ही सूरत में बेइज्जती जिसकी हो रही है वो एक लड़की है जिसका नाम है सितारा यासीन. तो जो लोग फेवर में बना के महान बन रहे हैं तो आप कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो लोग अगेंस्ट हैं वो तो मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे के नीच लोग हैं जो ये हरकत कर रहे हैं. मतलब इस तरह से आप किसी को नीचे गिरा देंगे. जब आप उसको नीचे नहीं गिरा पाए, इतनी बुराई करके, इतने महीनों से इतने सारे लोग बुराई करके नीचे उसको नहीं गिरा पाए, तो आप लोग ये लेकर आए. यहाँ पे 2-4 यूट्यूबर्स का नाम लेने वाली हूँ. एक है शोएब जावेरिया, वो वॉबल हेड जिसके बगल में बैठी रहती है, मुंडी यूं हिलाती रहती है और लास्ट में बोलती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसको एक नया एक्शन भी मिला है, वॉबल हेड.
ये एक्शन मिला ना तेरे को? देखा मैंने एक वीडियो मेरे, कैसी है रे तू कार्टून। तो हाँ चलिए बात करते हैं इनकी। तो शोएब जी, जब आप बात करते हैं तो आप इतना उछलते क्यों हैं? आपको पहले भी मैंने एक फ्रेंडली एडवाइस दी थी कि आप जब रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ज्यादा शोर जो मचाता है ना वो झूठा होता है। झूठ ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा चीखता है, पैर पटकता है, शोर मचाता है, तो मतलब समझ लीजिए वो झूठा है। तो आपके तो हर वीडियो में आप पैर पटकते हैं, हंगामा करते हैं, नाटक ड्रामा सब करते हैं, तो आप इसका मतलब सच नहीं बोल रहे। आप वही हैं जो सितारा यासीन के बर्तन में सालन है कि नहीं वो देख रहे थे, राइट? और आज आप भी कह रहे हैं हम उसके फेवर में हैं। कैसे कैसे? आपके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है? इतनी मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी। और दूसरे हैं SJS टिप्स, इनके वीडियोस काफी लोग देखते हैं। ये वो हैं जो सबसे पहले कूद के गए थे और लेकर आए थे उसका निकाहनामा। ये देखिए गाइस, ये है निकाहनामा, इसमें सरकारी स्टाम्प है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर इनकी जो सहेली हैं जिनका नाम रिसेंटली ये ले रहे थे, रिपोर्टर हैं जिनके पास इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे पता लगाने के लिए रिसेंट कंट्रोवर्सी के कि ये फेक है या ये एडिटेड है, और उन्होंने बोला नहीं ये रियल है। वही मोहतरमा ने आपके उस निकाहनामे को 3 वकील ला करके स्क्रूटनी करवाई थी और बोला था ये फेक है। तो चैलेंज तो आपकी सहेली नहीं करवा दिया था, अभी वो बोल रही हैं कि ये सारी चीजें रियल हैं। और जहां तक मुझे समझ में आया, जो आपने एक रिसीट दिखाई 50,000 रुपए की, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो 50,000 रुपए अगर ट्रांसफर हुए तो किस लिए हुए? हो सकता है कि उन्होंने कोई, वो एक ब्यूटिशियन है, हो सकता है उन्होंने कोई सर्विस दी हो 50,000 रुपए का, ब्राइडल किया हो, यू नेवर नो। और बाद में कोई उनका हेटर हो जिसने बोला वो ले भाई ये तू ले, ये रसीद तू दिखा कि इसको मैंने पैसे दिए। आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है SJS जी, तो आप अपना मुंह बंद रखिए। ये कॉल रिकॉर्डिंग और ये रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग, वो गई है ना FIA के पास, FIA ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गई है ना FIA के पास। वो लोग ढूंढेंगे ना। आप क्यों FIA वाले बने हैं? क्यों बने हैं? मत बनिए, ठीक है? एक और चीज, आप लोग इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। जिस टॉपिक पे आप लोग उसकी बात आजकल कर रहे हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे की नीचता नजर आ रही है जिन जिन लोगों के चैनल पर ये टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक अगर आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर होते तो आप लोग के मुंह से नहीं निकलता, आप लोग के चैनल पे नहीं दिखता। ये देखो मेरे पास है उसकी ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो मैं दिखाऊंगा, ये देखो रिकॉर्डिंग सुनो, ये देखो वो सुनो। और ये SJS जी भाई साहब, एक बात बताइए, आपने सुना है कि सितारा को बोला था कि मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा, शहर में, ठीक है, घर में नहीं, शहर में आऊंगा और व्लॉगिंग करूंगा, क्योंकि एक वीडियो से मुझे शाउट आउट नहीं मिलेगा तो मैं 8-9 दिन व्लॉगिंग करूंगा। फिर बाद में आपने वो कैंसिल कर दिया, आपने प्रूफ दिया है, तो आपने कोई एहसान किया कैंसिल करके? आप जहां रहते हैं या सितारा जहां रहती है वहां पे बड़े बड़े लोग भी रहते होंगे, है ना? कोई बड़ी बिजनेस वाली फैमिली होगी, राइट? एक बार उनके घर की औरत को ये ऑफर दीजिए, एक बार दे के दीजिए। उस घर से आदमी आएंगे और आपको घसीट के लेकर जाएंगे और आपकी अच्छे से फुर्सत से करेंगे। तो अगर ये औरत कुछ नहीं बोल रही है तो आप ऐसे वाहियात सवाल क्यों पूछते हैं? क्या सोच के पूछते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है क्या आप? क्योंकि आपके वीडियो और आपके और वो वॉबल हेड जावेरिया जी के चैनल पर जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं, मैंने यही देखा है कि आप लोग अपने यहाँ की लेडीज के साथ बहुत ही वाहियात, बहुत ही नीच और गिरे हुए दर्जे के लैंग्वेज में बात करते हैं। आप लोग अपने यहाँ की लेडीज को इज्जत नहीं दे रहे हैं। आप 2 लोगों की बात कर रही हूँ, व्हेन आई से आप लोग, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दीज 2 men। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये 2 यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं। आप लोग को बिल्कुल तमीज नहीं है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे बात करनी है औरतों से। पता नहीं आपके लाइव में या आपके चैनल पे लेडीज आती क्यों है? सितारा जी को मैं सीधा क्यों बोल रही हूँ? सितारा जी बहुत इमोशनल हो जाती हैं ऐसे चुटकियों में। सितारा जी, जैसे आपने अपने शुरुआत के वीडियो में बोला था ना कि सब्र रखने से हमें अल्लाह के करीब जाते हैं हम, तो आप प्लीज सब्र रखिए। आपने FIA में कंप्लेंट की है, बस
आपने एक टाइटल डाला, उस टाइटल पे भी 10 लोगों ने सवाल पूछा और 10 ऐसे ही यूट्यूबर्स जो हिट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं, इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सबके चैनल पे मैंने कमेंट देखा कि अरे उसने तो FIA में कंप्लेंट कराई लेकिन उसने वीडियो में कुछ नहीं बोला। कोई क्यों बोलेगा? आपके साथ ऐसा हो तो आप सोशल मीडिया पर आके बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो आप अव्वल दर्जे के बेशरम हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं उछाली जाती। अब ये किसी और ने उछाली है तो सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस चीज को यहीं दबा दें, लेकिन नहीं, एक ने दिखाया, दूसरे ने दिखाया, तीसरे ने दिखाया, तो 4 चैनल में दिखाया, तो चारों चैनल के सब्सक्राइबर्स को पता चला। फिर उन सब्सक्राइबर्स ने एक दूसरे को बोला होगा या और सर्च मारी होगी कि और कहां पर है ऐसा कंटेंट। तो यहाँ पे ना अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है, रिवॉर्ड पाने वाला कोई काम नहीं कर रहा है। सब गलत हो, सबके सब गलत हो। एक और मैंने कमेंट किसी के वीडियो के नीचे देखा था, बेबो की रोशनी क्यों चुप है? कहाँ गई वो बेबो की रोशनी? वो इस मैटर पे कुछ क्यों नहीं बोल रही? तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपके साथ हुआ होता, आपके घर की लड़की के साथ हुआ होता, तो आप उछल उछल के आते सोशल मीडिया पे डिस्कस करने, बेबो की रोशनी क्या बोलती हैं, सितारा यासीन मेरी बेटी है, तो वो इस चीज को क्यों डिस्कस करेंगी? मेरे ख्याल से वो जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं उनकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता है गर्दन कहाँ पकड़नी है। ठीक, उन्होंने सही लोगों की गर्दन पकड़ी है, एकदम सही लोगों की गर्दन पकड़ी है। क्योंकि अगर उन्होंने उसको अपनी बेटी माना है तो एक माँ होने के नाते उन्हें जो करना चाहिए वो कर रही हैं। उन्हें पता है कि सितारा को बेवकूफ कौन बना रहा है, अच्छे बन के। एक कहती हैं हम औरतों की इज्जत के लिए लड़ेंगे। अरे आप क्या लड़ेंगी? आपने तो पूरा एक चैनल खोला है उसको बेइज्जत करने के लिए। इतने दिनों तक आपने उसे बेइज्जत किया और अचानक से आपको उसकी इज्जत का ख्याल आ गया? रियली? अभी तक आपने बहुत इज्जत बख्शी थी क्या उसको? बेइज्जती की ना उसकी। आपने आज भी बोला आगे भी आएंगे रिएक्शन। हाँ गुप्ता जी, आपकी बात कर रही हूँ। आप गलत हैं, सही नहीं है। आपको अगर औरत की इज्जत का ख्याल होता तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करती। अगर आप लोगों को उसका साथ देना था ना, सिर्फ इतना बोलना था हम उसके साथ हैं, जब तक ये सुलझ नहीं जाता मैटर हम उसको परेशान नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। समझी? तो आप गलत हैं, आप सही नहीं हो ही नहीं सकती। सितारा को यही बोलूंगी कि इनके आप जो अभी कर सकती हैं बेस्ट, आपको किसी भी यूट्यूबर से बात नहीं करनी इस मसले के ऊपर। ना हाँ ना कोई अप्रोच कर रहा है, ऐसे मैसेज भेज रहा है कि मुझे इसके बारे में पता करना है, उसके बारे में, सीधे ब्लॉक मारो यार। जब तक आप इन यूट्यूबर्स के चक्कर में रहेंगी ना, आप इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगी। लोग बदलते जाएंगे, आप घूमती रहेंगी, वो आपको घुमाते रहेंगे। आप एकदम चुप्पी साध लीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की। FIA के पास अगर केस है तो दे विल हेल्प यू। जब एक रिजल्ट आ जाएगा आप एक वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर सकती हैं। दैट्स द मैक्स विच इज रिक्वायर्ड, सो प्लीज डू इट। और एक और चीज जैसे SJSG फोन करके आपको सबूत देना पड़ा ना कि नहीं मैं तो होटल में रुकने वाला था। काम क्यों करते हो ऐसे? काय करते हो ऐसे काम कि तुमको सबूत लाने पड़े हैं? और जो 50,000 की रसीद दिखाई है, तुम्हें बड़ा पता है कि ये रसीद किस लिए है? हैं? बड़ा सॉलिड सबूत लाए हो। FIA को अपना काम करने दो, तुम ना बनो FIA वाले, समझे? तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर पे सारे ही गलत हैं, सारे ही गलत हैं। सबको चुप्पी साधनी चाहिए थी। आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी अपने इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फोटो पिक्चर मॉर्फिंग का काम। ठीक है, मेरे पास उसी दिन 1-1.5 घंटे के अंदर सब कुछ आ गया था। किसने भेजा था? जिसके साथ हुआ था। क्यों भेजा था? कि इसका मैं क्या करूं। ठीक, मैंने आज तक अपने वीडियो पे डिस्कस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे किसी की इज्जत को उछालना नहीं था। ठीक है, तो बी रिस्पॉन्सिबल गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल। और हाँ जाफेरिया जी, आप तमीज सीख लीजिए लोगों से बात करने की। वैसे आपकी वाइफ जो है ना, वॉबल हेड कार्टून है पूरी, उनके साथ वीडियो बना के डालिए, बहुत चलेगा। वो आपकी क्लास अच्छी लगाती हैं। बाकी तो आप अपने घर से बैठ के सारी औरतों से बदतमीजी करते रहते हैं। लेकिन आप अपने घर में भीगी बिल्ली हैं, समझ रहे हैं? भीगी बिल्ली।
आपके लिए और ये जो टिप्स वाले हैं HJS भैया के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी। बहुत ही निहायत ही अव्वल दर्जे के घटिया तरीके हैं आपके बात करने के। आप लोगों को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। आप लोग YouTube पर पाकिस्तान के आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा ढंग का आदमियों वाला कंटेंट लाओ। औरतों की पंचायत में मत फंसो, बहुत कंटेंट मिलेगा बहुत। ये औरतों का मसला है, इसमें मत कूदो, कायदे से रहो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखो कितने प्यार से समझा रही हूँ। एक वीडियो आप लोग के लिए मैं जरूर लाऊंगी, बिकॉज पसंद नहीं हो तुम लोग दोनों मुझे, क्योंकि तुम लोग के बोलने का तरीका बहुत ही गंदा है। तो गाइस, मेरे ख्याल से सितारा जीत बहुत सीधी हैं। और मैंने ये क्यों बोला कि उनके चाहे फैमिली वाले हों, चाहे फेलो यूट्यूबर्स हों, उनको सब यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। ये तो अभी मैंने आज सिर्फ बात की है फेलो यूट्यूबर्स की, बहुत ही जल्दी बात करने वाली हूँ कि वो सीधी हैं, उनको सब यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। उनसे मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी, बहुत ही जल्दी आएगा वो वाला वीडियो भी। तो जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ना मिलती हूँ आपसे इतने इंट्रो के बाद। सितारा जी, आपके लिए मैं बोलूंगी कि प्लीज कीप काम इन सभी यूट्यूबर्स से जो आपके फेवर में हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं। बात नहीं करनी है आपको, इंस्टा पे भी बात नहीं करनी है आपको। आप ब्लॉक मारिए इन लोगों को, सीधा सीधा ब्लॉक मारिए, वरना ये लोग आपको कैश करेंगे। जब ये आपकी बुराई कर रहे थे, ये तब भी पैसा कमा रहे थे, अब ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, तब ये और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनफैक्ट आप इतनी सीधी हैं कि आप कम्युनिटी चिपका देती हैं, और लाइव में वो लोग जाके कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं बोल सकती, अलग से आओ इंस्टा पे बताती हूँ सब। इंस्टा पे गॉसिप करेंगे टाइप्स, और आप ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं। गलत बात, डोंट डू इट। सो गाइज, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।